प्रार्थना के जो गायन किया गया है प्रार्थना स्थल, उसमें भी प्रभु से क्या मांगा गया है? प्रेम रस, प्रेम। अब प्रेम जो है प्रभु से, सिर्फ प्रभु से ही प्रेम होता है। बाकी जो कहते हैं प्रेम, वह सारा मोह होता है, मोह। तो साचा प्रेम क्या काम करता है, यही बात इस शब्द में समझाई गई है। साचा प्रेम प्रभु माई मिलाए। जिस जीव का प्रभु से साचा प्रेम होगा, सच्चा प्रेम, तो वह ही प्रेम ही इसको प्रभु से मिला देगा। और आगे है कि प्रेम बिना ने काज सराय। जो भी ये जीव काज काम करने संसार में आया है, जैसे कि ये जीव इस संसार में अपना आवागमन खत्म करने के लिए है, और वह जो काम है वो प्रेम के बिना नहीं हो सकता। प्रभु, जब तक इस जीव का प्रभु से प्रेम नहीं होगा, तब तक ये जो इसका आवागमन है वो खत्म नहीं हो सकता। प्रेम रूप जानो भगवंत। जो भगवान है, परमात्मा है, वो प्रेम ही है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये फैसला है साधु जनों का, साधना का। प्रेम रूप जानो भगवंत। भगवान क्या है? प्रेम स्वरूप है। प्रेम पाए बिन से भ्रमंत। अब जिस जीव का प्रभु से प्रेम हो जाता है, तो उसके अंदर से सारे जो भ्रम विकार है, वो सारे का सारा उसका नाश हो जाता है। क्योंकि ये जो जीव है, इसका संसार से बहुत लगाव है, जो कि भ्रम स्वरूप है। और वो भ्रम जो स्वरूप है, भ्रम जो है, वो सिर्फ प्रभु से प्रेम करके ही उसका नाश किया जा सकता है, जो भ्रम है। प्रेम बिना मन आवेजा। देखो, फैसला है कि जब तक इस जीव का प्रभु से प्रेम नहीं होगा, इसका आवागमन कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम बिना मन आवेजा, प्रेम बिना नित ही दुख पा। जब तक इस जीव का प्रभु से प्रेम नहीं होगा, तब तक ये हर वक्त दुखी ही रहेगा। ये फैसला है वाणी का। अब देखिए, प्रेम बिना मानुष पशु समान। देखो, जिसके अंदर प्रभु के लिए प्यार प्रेम नहीं है, वो वाणी कहते हैं कि वो पशु के समान है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। ये जो प्रेम है प्रभु से, वो ही सब कुछ है। प्रेम बिना मानुष पशु समान, प्रेम बिना नहीं धीर पहचान। जब तक इस जीव का प्रभु से प्रेम नहीं होगा, इसके अंदर धैर्य नहीं आ सकता। प्रेम प्रसाद भयो नेह कर्म। प्रेम रूपी प्रसाद को पाकर, कृपा को पाकर, ये जीव नेह कर्म अवस्था तक पहुंच सकता है। नेह कर्म, क्योंकि जब तक इसके जो कर्म है वो उनका दग्ध नहीं होता, तब तक इसके कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है। इसका जो चेन है, ये सारी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए प्रेम ही ऐसी औषधि है, ऐसी दवाई है, जो इसको नेक कर्म बना सकती है। क्योंकि कर्म नाश होंगे तो इसकी खुलासी होगी। एक चित्त सिमरा साचा मर्म। एक चित्त, एक चित्त का भाव है कि एक को ही अपने चित्त में रखकर सिमरन जो किया जाता है, वो ही असली सिमरन है। प्रेम पाए मन भई प्रतीत। अब जब इस जीव का प्रभु से प्रेम होगा, तो इसको प्रभु के बारे में पता चलेगा कि प्रभु है क्या। प्रभु शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। सारी बातों का इसको पता है, धीरे धीरे लग जाएगा कि प्रेम है क्या, होता क्या है, क्या काम करता है ये। अंतर्गत पाए शब्द पुनीस। अब जब इस जीव का प्रभु से प्रेम हो जाएगा, तो इसके अंदर शब्द प्रकट होगा, नाद प्रकट होगा। अंतर्गत पाए शब्द पुनीत। काम क्रोध कठिन विकराल। ये जो दो विकार हैं, काम और क्रोध, इनको समाप्त करना, इनको खत्म करना, इन पे काबू पाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं
कि ये दोनों क्या-क्या काम करते हैं, क्योंकि अगर इसकी कामना पूरी नहीं होती, कोई भी कामना, तो इसके अंदर क्रोध का पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए ये दोनों जो विकार हैं आपस में जुड़े हुए हैं। काम, क्रोध, कथन, विकराल, प्रेम खड्ग से कीन्ही घात। प्रेम रूपी तलवार से इनको घायल किया जा सकता है। ये प्रेम काम करता है, प्रेम रूपी खड्ग काम करती है इन दोनों को घायल करने के लिए, इनको काबू करने के लिए। सत्य स्वरूप का केवल अनुराग, जो प्रेमी होगा जीव, उसके अंदर केवल और केवल प्रभु से ही प्यार होगा। सतरूप का केवल अनुराग, साचे प्रेम की सुन कथा विभाग। ये साचे प्रेम का की कथा है, ये कहानी है साचे प्रेम की, कि उस जीव का प्रभु से ही केवल अनुराग प्यार होगा। अब उसका हालत बयान की गई है कि उस जीव का कैसा हाल होगा। रंग पीला और नैन त्रावत, उसका रंग पीला होगा। जैसे महात्मा मंगताम जी का रंग नाम प्रेमी कहते थे कि उनके चेहरे का रंग कभी पीला, कभी ऐसे बदलते रहते थे रंग, और ज्यादातर प्रेमी ने कहा कि उनका रंग पीला था। रंग पीला और नैन त्रावत, उनके जो नैन है, आंखें हैं उनकी, उसमें तरावट रहेगी। भाव है कि वो थोड़ी थोड़ी गीली रहती हैं। जैसे भक्त कबीर का एक अपना दोहा है कि सुखिया ये संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अब जो जब ये जीव जागता है और रोता है प्रभु के विरह में, तो उसकी आंखें गीली हो जाती। रंग पीला और नैन त्रावत, खान पान नहीं मन को भावत। जिस जीव का प्रभु से प्रेम होता है, उसको खाना पीना कोई इतना अच्छा नहीं लगता। वो दुनिया को दिखाने के लिए या थोड़ी तसल्ली के लिए खाता है, पर उसका खान पान में रुचि नहीं होती। खान पान नहीं मन को भावन। एक विरह रहे साचे नाम, उसका जो विरह है, जो प्यार है, जो तड़प है, वो सिमरन में होती है। महात्मा मंगताम जी को किसी ने सवाल किया कि सुना है आप खाते पीते कुछ नहीं खाते हैं, तो महात्मा मंगता ने कहा कौन कहा है, और आपको भूख नहीं लगती। महात्मा मंगता ने कहा कौन कहता है आपको इनको भूख नहीं लगती। आपको अन्न की भूख लगती है, इनको नाम की भूख लगती है। ये देखो, एक इवरा रहे साचे नाम। संपत्ति दुनिया नहीं मानछे थाम। दुनिया की संपत्ति उसको नहीं अच्छी लगती, संपत्ति दुनिया नहीं वांछे थाम। अंतर प्रेम अगन उपजारी, उस जीव के अंदर जो प्रेम रूपी अगन पैदा होती है, जिससे बेखे विख्यात सब करे सारी, जो सभी विषयों को राख कर डालती है। अब प्रेमी का हाल बताया गया है कि कैसा होता है। शीतल मनवा, शीतल होता है, शांत होता है वो प्रेमी। और उसका जैसे कहा नाम का आहारी, आहार तो करता है पर नाम का आहार करता है। सदा डोल चंचल वृत्तटारी, हमेशा अडोल शांत रहता है, और उसकी वृत्ति जो है चंचल नहीं होती। छिन रोए छिन में रखाए, ऐसा उसका है। तो विरह में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी मौन रहे, कभी मुख से गाए। कभी वो मौन रहता है और कभी मुख से, महात्मा मांगता है कि मुंह मुंह से भी वाणी अपने आप ही निकलती रहती थी। ऐसा स्वयं भक्त बनारसी दास जी ने कहा था। और तब भक्त बनारसी ने कॉपी पेंसिल ले के तो लिखने बैठ के गए थे, लिखने लगे थे, तो महाराज ने कहा था देखो जो लिख रहे हो ये आपको मतलब दुनिया में रहने नहीं देगी। मतलब इसको, क्योंकि जो वाणी रब्बी वाणी है, ये अमर वाणी है, प्रभु की वाणी है, वो जीव पे असर डालती है। कभी मौन रहे, कभी मुख से गावे। एक विरत लीनी मन धार, एक ही प्रभु से उसका प्यार होता है। एक विरत लीनी मन धार, बिन से दूजा पावे संसार। और दूसरा जो संसार है उसका वो सिमरन बिल्कुल नहीं करता। जैसे बिन से दूजा पावे संसार। दादू दादू ने कहा दादू दूजा कोई नहीं, दूजा मन की दौड़। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठौर की ठौर। जो प्रभु है जहाँ है वहीं रहता है।
स्थित है वो। बिन से दूजा पावे संसार, प्रेम सोही जा मन निष्कामी। अब प्रेम जो होता है प्रभु से, उसका मन निष्काम होता है। वो दुख सुख दोनों को सम बराबर जानता है। प्रेम सोही जो मन निष्कामी। केवल नेहु एक पारगामी, और केवल उसका जो प्यार है, नेह है, वो उस प्रभु से होता है। तन मन से नित रहे उदास। देखो, जीव की हालत बताई गई है वाणी में, कि वो हर वक्त उदास रहता है। देखो, महात्मा मंगतान जी को अपना महाराज ने जब सवाल किया था कि देखो, जो गुरु की वो क्या पहचान है, तो उनमें से एक गुण है उदासीनता। तो तन मन से नित रहे उदास। उदासीनता, उदास रहना, उदासीनता उस जीव के अंदर एक गुण होता है। अंतर के ऊपर प्रेम प्रकाश, और उसके अंदर हर वक्त प्रभु का प्रेम का प्रकाश रहता है। भावे हर वक्त प्रभु के प्रेम में सराबोर रहता है जी। दृश्य मान से उपरस हुआ। वो समझता है कि जो दिखे सो नाशवान, जो उपजे सो बिनसरे, बहि जगत में कोई न टिकन पाए। जो दिखे सो नाशवान, ऐसा उसका पक्का विश्वास होता है। दृश्य मान से उपरस हुआ। अब जो नाशवान जो है, तो उसमें उसका का लगाव बिल्कुल नहीं होगा। उसका तो ध्यान अविनाशी की तरफ होगा हर वक्त। हर वक्त उसका सिमरन चल रहा है। तो दिखाई देने वाला जो जगत है, उसको तीन काल वो नाशवान मानता है। दृश्य मान से उपरस हुआ। प्रेम प्याला जिस मन में पिया। जो भी प्रेमी है, जो प्रभु प्रेमी है, जो प्रेम रूपी प्याला पिए हुए है, उसका जो ये जो दृश्यमान संसार है, उससे कोई लगाव नहीं होता। रैन दिवस एक व्यर्थ समानी। रात दिन उसमें एक ही वृत्ति समाई रहती है, और वो क्या है? सिमरन सिमरन सिमरन, सेवा और सिमरन। रैन दिवस एक व्यर्थ समानी, भय दीवाना विच प्रेम की खानी। प्रेम रूपी खान में वो ऐसे संसार में दीवानों की तरह रहता है। दुस्तर माया के बंधन तोड़े उस जीव ने। ये जो माया दुस्तर है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है और पार पाना और भी मुश्किल है, वो उसके बंधन में नहीं पड़ता, वो उसके बंधन को तोड़ देता है। प्रेम पाए हर चरनी चित जोड़े। प्रेम रूपी वस्तु को पाकर वह जीव हर वक्त हरि जी के चरणों में अपने चित्त को जोड़े रहता है। भावेगा हर वक्त वो सिमरन में लगा रहता है। दुख सुख दृष्टि ना कुछ आए। उसके अंदर दुख और सुख समान हो जाते हैं। दुख सुख दृष्टि ना कुछ आए। आनंद स्वरूप प्रेम को पाए। जब प्रेम रूपी आनंद को जीव प्राप्त कर लेता है, तो उसकी दृष्टि में कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, बराबर है सब। समता है, यही है। दुख सुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमानना हरख शोक से रहे अतीता। तिस जन तत् पहचान। और तत् क्या क्या है? ये समता तत्व ही आत्म तत्व है। सब जग देखे एक स्वामी। सारी दुनिया में, सारे जगत में वो एक ही स्वामी का, एक ही मालिक का, एक ही ईश्वर का चमत्कार देखता है। ये जो ब्रह्मांड पूरा दिखाई देता है जीव को, जो सारा पूरा ब्रह्मांड वो देखता है कि सारा एक स्वामी इसमें छुपा हुआ है। उसी का ये सारा कुछ। सब जग देखे एक स्वामी, ऊंच नीच की बिनती कामी। वो किसी को ऊंचा, किसी को नीच नहीं मानता, उसके लिए सब बराबर है। मित्र शत्रु एक समान, और मित्र और शत्रु भी उसके लिए समान है, एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में उसका प्रभु वास कर रहा है। मित्र शत्रु एक समाना, जिसका डूबते प्रेम भगवाना। और ऐसी है कि प्रेम जिसका भगवान से हो जाता है, जिस शरीर का में जीव का प्रेम हो जाता है प्रभु से, उसके लिए मित्र और शत्रु एक समान हो जाते हैं। दुख दाई को नित्य सुख दे। देखो, कितनी बड़ी उसकी महिमा है, कितना बड़ा उसका विश्वास है कि दुखदाई को भी सुख देवे।
दुखदाई को नित सुख देवे, साचा प्रेम जा वास करेवे। ये साचे प्रेम की निशानी है कि वो जो उसे दुख दे रहा है, उसको भी वो सुख देने की कोशिश करता है। आगे जो है कि प्रेम सामना बंदगी। देखो, प्रेम के समान कोई बंदगी नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई तप नहीं है और कोई दान नहीं है। मंगत बिना प्रेम के मिले ना निर्मल ज्ञान। जब तक इस जीव का प्रभु से प्रेम नहीं होगा, इसको प्रभु का ज्ञान, निर्मल मतलब प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो कि प्रभु है क्या। जब लग अंतर देह अभिमान आगे है कि जब तक इस जीव के अंदर देह अभिमान रहेगा, हर वक्त बहुरंग देह स्वार्था बहुरंग राखे मान, मंगत निकले प्राण जब भाई भ्योग पलक में बेनिशान। जब तक इसका देह अभिमान है, अपने आप को देह समझेगा, देह को संवारने बल ध्यान देगा, खिलाने पिलाने में देह के बारे में सोचने, देह प्राणता जिसकी बनी रहेगी, तब तक उसका प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। जब लग अंतर देह अभिमान तब लग करे ना प्रेम पहचान। जब लग अंतर जीवन की आस। देखो, एक मरना मन याद रख, दूजे साहिब दी याद, तीजे नेकी याद रख, तेरी मंजूर होवे फरियाद। जब लग अंतर जीवन की आस, इसलिए इसको हर वक्त मौत को याद रखेगा तो फिर प्रभु की याद आएगी। तब लग पाए ना प्रेम का पास। और जब तक इसको हर वक्त जीवन के मौत के बारे में नहीं सोचेगा तो प्रभु के साथ इसका प्रेम होना कठिन है। जब लग मन विषयों में दावे। देखो, ऐसा वाणी फरमा रही है, कह रही है कि जिस जीव का विषयों से अनुराग प्यार होगा, वो उसको भी जो प्रेम है प्रभु से, उसका हो ही नहीं सकता। जब से झूठ माया संग प्रीति। जब तक इस ये जो संसार की माया से प्यार है, तब तक भी इसको प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। ऐसा वाणी का फैसला है। जब तक लोक लज्जा मन रखी। देखो, मीराबाई जो थी ना, वो इसने लोक लज्जा को छोड़ दिया था। पूरी की पूरी वो प्रभु के चरणों में समा गई। उसको कोई नहीं, कभी नहीं उसने सोचा था कि मैं राजघराने से हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे। जब तक लोक लज्जा मन राखी, तब तक पाए ना प्रेम की साखी। और ऐसा माना जाए कि तब तक वो प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता है। अंतर जब तक कपट रस माया। देखो, सच प्रेम का नहीं निर्णय पाया। जब तक जीव के अंदर कपट है, मतलब हर वक्त अंतर कुछ है, बाहर कुछ है, कहता कुछ है, मानता कुछ है, करता कुछ है, कपट है अंदर, तब तक भी उसका प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। जब जा मन अंतर नहीं वैराग। आगे है कि जैसे कि जो अध्यात्म की पहली सीढ़ी वैराग है, उसके बाद विरह है। तो जब तक जीव का प्रभु से प्रेम नहीं होता, तब तक उसके अंदर वैराग नहीं हो सकता। और जब तक वैराग नहीं होता, तब तक प्रभु का आपस में दोनों जुड़े हैं। जब मन अंतर नहीं वैराग, क्योंकि विराग से ही शुरू होता है। कबू ना पाए प्रेम की जाग। प्रेम नहीं पैदा हो सकता विराग के बिना। जब तक अंतर कुल जाति माना। किसी भी किस्म का जीव के अंदर कोई मान हो, अपने शरीर का, कुल का, जाति का, वैभव का, कोई भी मान हो, उसके अंदर अहंकार हो, कभी उसको प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। अंग बुद्ध जब अंतर रखी, जब अहम भाव उसका अंदर कायम है, तब तक भी उसको प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। तब उसका जो प्रेम है प्रभु से झूठा प्रेम है। जब मन अंतर सूझे तदबीर। जब ये जीव कोई बहुत सारी किस्म की अंदर स्कीमें बनाता रहता है, प्रभु से तू करता तो होता, सब तेरी आज्ञा मानता नहीं, तब तक भी उसको प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। जब मन दावे भोग विलास। जब वो जीव, कोई भी जीव है, उसका भोग विलास में विश्वास है,
तो उसको भी प्रेम प्रभु से नहीं हो सकता। जब तक मन में अनेक अनेक तुरंग, जब तक उसका मन कई किस्म की सोच विचारों में डूबा रहता है, तब भी उसको प्रभु का प्रेम, उसके अंदर प्रेम का रंग चढ़ नहीं सकता उसे। जब से मन बाहर उठ जावे, जिस जीव का ज्यादा घूमने और अलग अलग जगह देखने का शौक हुई है, उसके अंदर भी प्रभु का प्रेम नहीं बन सकता। जब तक वांछे पोथी और ग्रंथ, देखो वाणी का ही फैसला है कि ग्रंथ कतेव गूंगे गुड़, मुख से न करें विचार, जैसी बुद्ध तैसा मता पावतना ताता। क्योंकि ये जो पोथी और ग्रंथ हैं, ये इसकी मदद करते हैं, पर इसको प्रभु तक नहीं पहुंचा सकते। प्रभु से पहुंचाने के लिए से एक प्रेम ही एक ऐसा रास्ता है, ऐसी दवाई है, ऐसी औषधि है जो इसको हर चीज, पोथी और ग्रंथों को भी समझने के लिए इसकी मदद करती है। जब तक अंतर्भेद कोई रखे, जब तक इसका जीव का किसी किस्म का भी अंदर भेद है, कोई भावे को स्पष्ट नहीं है, जब तक ये जीव स्पष्टवादी नहीं है, तब तक तब भी इसका प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। साचे प्रेम ना कबू मन बाके, कभी उसको साचे प्रेम की पहचान ही नहीं हो सकती। जब तक मन मांगे वड्याई, जब जीव को अपनी बढ़ाई की चिंता हो कि कोई मेरी सिफ्त करे, कोई मेरी बढ़ाई करे, वड्याई करे, तब तक ही समझना चाहिए कि उसको असल में प्रभु से प्रेम नहीं है। जब तक मन में महाराज ने मना किया है वाद विवाद के लिए, किसी से भी जिस विषय में जो प्रभु का जो विषय है, इसके बारे में अगर कोई आपसे वाद विवाद करना चाहता है, तो सबसे बड़ा है कि आप चुप करें तो बहुत अच्छा है। वैसे संत ने कहा भी है, हीरा वहां ना खोलिए जहां खोटी है हाथ, कस कर बांधो गांठड़ी उठकर चलो बाट। कहते कि ये जो प्रभु के बारे बात करनी है, पहले देखना चाहिए कि जिससे बात की जा रही है वो कोई जिज्ञासु है। अगर नहीं है तो उससे बात बिल्कुल नहीं प्रभु के बारे में करनी चाहिए, ना प्रभु के प्रेम के बारे में। मिले ना पसार प्रेम अगाध। तो जब तक कोई भी ये बहस बबासी में पड़ा रहता है, उसको भी प्रेम के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती कि प्रेम होता क्या है प्रभु से। जब तक नहीं गुरु चरना प्रीत, जब तक जीव का अपने गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु के चरणों के साथ प्रीति नहीं है, तब 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 तक भी उसको प्रेम के बारे में कोई समझ लो जानकारी नहीं है। जब मन अंतर लोभ समाना, जब मन में लोभ है, तब भी वो प्रेम प्रभु से नहीं कर सकता। जब तक अब राखे मन करता भाव, जब अंदर करता भाव है, तब तक भी वो प्रभु से प्रेम उसका नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार इसको सिमरण से पहले तू करता, तू हरता, सब तेरी आज्ञा का पालन करना, सिमरण करना, चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा विचार है कि जब मन में बहुभांत की रचना, तब तक मिलना प्रेम की लखना। देखो जब तक मन में बहुत तरंग उठ रहे हैं, तब तक भी प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता है। जब मन अंतर दे प्यार, जब जीव का अपने देह से ज्यादा प्रेम होगा, तब भी उसका प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। जब मन माया में सुख देखे, जब ये जो मन है माया में सुख ढूंढ रहा है, तब तक भी उसका प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। देखो आगे फैसला है, बिन सनारे जगत से जिसका मन उगता है। ये जो दिखाई देने वाला जगत है, जब इस जीव का मन इससे उकता जाएगा, मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए, तब वह महात्मा मंगत में कह रहे हैं कि तब ही उसको प्रेम का पता चलेगा कि प्रेम होता क्या है। ऐसी वाणी का फैसला है और इसी बात को हमने सामने समझना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।